तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है और ऑपरेटिंग पॉइंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उस बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो उस समय आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आती है VC और IC के बीच में, मींस कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आती है उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कांस्टेंट IB के साथ प्लॉट करते हैं। तो कांस्टेंट IB के साथ प्लॉट करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसी आएगी, रिवर्स बायस डायोड की तरह। तो वो रिवर्स वाइज डायोड की जब हम की जो कैरेक्टरिस्टिक आई है उस कैरेक्टरिस्टिक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो आप उसमें 3 टाइप के रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। अभी क्या होता है कि जब हम लोड लाइन एस्टैब्लिश करते हैं, लोड लाइन मीन्स वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम इक्वेशन IC की इक्वेशन को IC इक्वल टू -1/RC VC प्लस VCC/RC को Y इक्वल टू MX प्लस C से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन ड्रॉ होती है। वो इक्वेशन को बोला जाता है लोड लाइन इक्वेशन। और लोड लाइन के जो कटिंग पॉइंट्स होते हैं जो IC वर्सेस VC कैरेक्टरिस्टिक पे कांस्टेंट IB के लिए उन पॉइंट्स को हम कट करते हैं तो वो पॉइंट्स जो आते हैं उन पॉइंट्स में ऐसा पॉइंट फिक्स करना होता है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करे, वो पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट कई सारे फैक्टर्स के साथ अफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे डिजायर हमारी क्या होती है कि हम एक फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट रखें और ऐसा ऑपरेटिंग पॉइंट रखें जो ट्रांजिस्टर के डिफरेंट पैरामीटर से अफेक्ट ना हो। ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में टेम्परेचर के कारण अफेक्ट होने वाले पैरामीटर, जहाँ रिवर्स सैचुरेशन करंट, करंट गेन बीटा और बेस एमीटर वोल्टेज, और इसके अलावा डिफरेंट ट्रांजिस्टर की मैचिंग के कारण जो बीटा करंट अफेक्ट करता है ट्रांजिस्टर को, वो सारे पैरामीटर्स के अफेक्शन जो अफेक्ट करते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करते हैं। तो यहाँ हम डिटेल चर्चा करेंगे उस बारे में। हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट अगर सैचुरेशन रीजन के पास रखा जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट अगर एक्टिव रीजन के पास रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्टिव रीजन के बीच में रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर कट ऑफ रीजन के पास रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखेंगे। देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए। हम कंक्लूड करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले देख लिया हमने ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट कह सकते हैं इसको, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, क्वासिएंट पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसके नाम जो है क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वासिएंट पॉइंट। क्वासिएंट मींस क्विट और साइलेंट। तो ये मीनिंग देता है कि दैट शुड बी, ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी क्विट और साइलेंट। तो हम तीनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एक तरफ जब ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन के पास होता है, एक तरफ जब ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन के पास होता है, और तीसरी कंडीशन जो है इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, दैट इज द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो वो कंडीशन देखेंगे जिसमें एक्टिव रीजन के पास होता है, एक्टिव रीजन के मिड में होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं केस 1, जहां ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट नियर टू सैचुरेशन रीजन। तो यहां हम देखते हैं फर्स्ट केस जहां पे क्यू पॉइंट को सैचुरेशन रीजन के पास रखा गया है ना। सैचुरेशन रीजन हमारा कहाँ होता है, जहां पे ये एक्टिव रीजन से ऊपर ये वाला जो रीजन है वो सैचुरेशन रीजन के नाम से जाना जाता है, जहां पे दोनों जंक्शन, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड वाइज होते हैं। अगर सपोज दैट कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी
लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, ये वाला पी मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे, ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन के पास में है, तब एसी सिग्नल्स, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, डीसी वैल्यूज से हमने फिक्स कर रखा है, VCEQ ICQ इससे फिक्स कर रखा है। इसके बाद जब एसी सिग्नल आएगा तो एसी सिग्नल का मूवमेंट जो है इस सैचुरेशन रीजन से अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रहेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर सैचुरेशन रीजन पास में है तो जो करंट सिग्नल आएगा, करंट सिग्नल का अपर पार्ट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल वो क्लिप ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। दैट मींस आपको जो वेवफॉर्म्स मिलेगी, आउटपुट में वेवफॉर्म्स मिलेगी एसी सिग्नल के साथ, उसमें एसी का पार्ट क्लिप ऑफ हो जाएगा और डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म मिलेगी। सिमिलरली हम वोल्टेज सिग्नल में देख सकते हैं, वोल्टेज सिग्नल में नेगेटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है, तो इन्वर्टेड आउटपुट की के जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट जो है वो क्लिप ऑफ हो जाएगा और प्रॉपर वेवफॉर्म्स नहीं मिलेगी। दैट मींस यहाँ पे करंट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्लिप ऑफ हो जाएगा और वोल्टेज में नेगेटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट क्लिप ऑफ हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। आउटपुट जो आएगा वो आपका डिस्टॉर्टेड आउटपुट आएगा। तो ये अगर क्यू पॉइंट को जब सैचुरेशन रीजन में रखते हैं तो उस कंडीशन की बात है। अगर सपोज दैट दूसरा केस क्या होता है कि क्यू पॉइंट को हम कट ऑफ रीजन के पास रखते हैं, तो कट ऑफ रीजन के पास रखने से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मेरा जो स्विंग होगा, एसी वोल्टेज का स्विंग होगा, वो एसी वोल्टेज का स्विंग होगा तो आउटपुट में जाएगा, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म ये क्लिप ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर करंट में देखें तो करंट का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट को सैचुरेशन रीजन के पास रखें या ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ रीजन के पास रखें, तब वेवफॉर्म्स हमारी आउटपुट वेवफॉर्म्स जो आएगी वो क्लिप ऑफ हो जाएगी। दैट मीन्स उसका कुछ पार्ट नहीं मिलेगा हमें, वो जिससे हमें डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो कैसा होना चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट, इसके लिए हम तीसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग पॉइंट को मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन रखेंगे। तो देखते हैं अब हम तीसरा केस। यहाँ पे हमने क्या रखा है, क्यू पॉइंट को मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, ध्यान रखना है। अब आप तीसरे पहले केस में हमने देखा था कि क्यू पॉइंट को सैचुरेशन रीजन के पास रखा था, तो हमने देखा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म इज क्लिप्ड ऑफ। सिमिलरली जब हमने दूसरे केस में जब क्यू पॉइंट को कट ऑफ रीजन के पास रखा तो नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप ऑफ हो गया, तो उसके कारण से दोनों केस में हमें डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिल रहा है। अब हम क्या रखते हैं कि एक्टिव रीजन के मिडिल में रखते हैं। तो देखिए क्यू पॉइंट यहाँ है, लोड लाइन के ऑलमोस्ट मिडिल में है, और इसके पास वाली जो वेवफॉर्म्स है IB के लिए वेवफॉर्म है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे IB इक्वल टू 0, IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर कॉन्स्टेंट IB के लिए प्लॉट किया है, IB इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर। तो ये IC और VCE के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कांस्टेंट IB के लिए प्लॉट की गई है, और इसकी लोड लाइन प्लॉट किया है VCC IC मैक्सिमम दैट इज VCC अपॉन RC के लिए, और उसमें क्यू पॉइंट को फिक्स किया है मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। तो मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन के केस में जब इनपुट AC वेवफॉर्म आएगा तो AC वेवफॉर्म इस क्यू पॉइंट के अराउंड स्विंग करेगा, और क्यू पॉइंट के अराउंड स्विंग करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज वेवफॉर्म है उसको फुल स्पेस होगा स्विंग करने के लिए। सिमिलरली जो करंट वेवफॉर्म्स है उसको स्विंग करने के लिए फुल स्पेस होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, कहीं से कहीं तक कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, कोई भी पार्ट वेवफॉर्म का क्लिप ऑफ नहीं होगा। तो आउटपुट वेवफॉर्म जो आएगी हमारी, वो आउटपुट वेवफॉर्म विदाउट डिस्टॉर्शन आएगी, सेटिस्फैक्टरी आएगी। तो इस तरह से जब भी हम कभी भी एम्पलीफायर को डिजाइन करेंगे तो उस समय उसके क्यू पॉइंट की वैल्यू इस तरह से रखनी चाहिए कि कोई भी फैक्टर के कारण अगर क्यू पॉइंट अफेक्ट होता है तो वो सैचुरेशन रीजन के नियर या फिर कट ऑफ रीजन के नियर न जाए, वो मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन ही रहे। तो ये क्यू पॉइंट सिलेक्शन क्राइटेरिया था। क्यू पॉइंट देखा हमने, क्यू पॉइंट सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा, तीनों तरह के केस देखे, और तीनों तरह के केस देखने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑपरेटिंग पॉइंट को
एक्टिव रीजन के मिडिल में रखना चाहिए जिससे हमें सेटिस्फैक्टरी आउटपुट मिले, उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।